अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। मेरे सामने बैठे हैं जनाब मखदूम अशरफ भाई। ये है पोठिया प्रखंड से। आपका प्रखंड पोठिया है ना? जी तो आप लोग का इस बार एमएलए कमरुल हुदा साहब हैं, जी कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से, गठबंधन की तरफ से। तो मखदूम अशरफ भाई, आपका क्या ख्याल है कि इस बार हमारे सीमांचल में एमआईएम का भी लहर है और कांग्रेस आरजेडी, जिसको महागठबंधन कहा जाता है, ये भी काफ़ी मजबूत है। तो इस बार क्या खेला हो सकता है, आप कुछ बता सकते हैं? खेला क्या होना है इस बार इंशाल्लाह। इधर देखिए, बोलिए ना। कमरुल हुदा ही जीत रहे हैं। कमरुल हुदा साहब की बात नहीं है, पूरे सीमांचल में कौन कौन कामयाब हो सकते हैं? अपना नज़रिया, ख्याल आप पेश कीजिए। सीमांचल की बात तो नहीं कह सकते, लेकिन हम अपने जिला किसान के बारे में कह सकते हैं। ये ज़िला का वोट थोड़ी हो रहा है, प्रखंड विधानसभा है ना? विधानसभा है, तो हम जी। जिला में जितने भी विधानसभा है, जैसे मेरे नज़र में हो गया, क्या कहता है, पोठिया और किशनगंज एक जी विधानसभा है। जी जी। उसके बाद आपका ठाकुरगंज हो गया, उसके बाद कोचानौन हो गया। तो तो 3 कैंडिडेट मैंने चिन्हित किया है, जो चिन्हित आपको पहले किए भी हैं। बताया। जी जी मास्टर मुजाहिद साहब, जी और जी। किशनगंज में आपका कमरुल हुदा साहब, और ठाकुरगंज में आपका सऊद असगर साहब इंशाल्लाह जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे तो हैं। मखदूम अशरफ भाई, आप तो एक तरफ गठबंधन को कामयाब बता रहे हैं, लेकिन सर्वे के मुताबिक, सोशल मीडिया के हवाले से, ज़मीनी स्तर पर इस वक्त जिसका लहर चल रहा है वो जमीनी स्तर पर तो हमारे एमआईएम का ही चल रहा है। एमआईएम का नहीं चल रहा है, वो चल रहा है। 2-4 सोशल मीडिया लड़का नौजवान सब नहीं है, नहीं, सब वो बात लोग नहीं करते है। हैं। ये अवैसी साहब की सभा में जो भीड़ देखी गई सीमांचल में, और 53 ठाकुरगंज से वो जो तो इस बार, हेलीकॉप्टर देखने मेरे गया मेरे बात था। सुनिए ना, इस बार जो 53 ठाकुरगंज से गुलाम हसनैन साहब को एमआईएम का जो कैंडिडेट चुना गया है, काफ़ी मतलब चर्चित हैं वो। और इंशाअल्लाह जहाँ तक देखा ये जा रहा है कि सबों ने 53 ठाकुरगंज में ये मूड बना लिया है कि गुलाम हसनैन साहब को ही कामयाब करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गुलाम हसनैन के सामने सऊद असरार, कांग्रेस, आरजेडी ये सब टिकने वाला नहीं है। तो मेरे नज़रिए से मैं जो सपोर्ट कर रहा हूँ गुलाम हसनैन साहब को, और ये सबकी आवाज़ है कि इस बार गुलाम हसनैन साहब जीत रहे हैं, और आप कह रहे हैं सऊद असरार जीतेगा। तो ये फैसला तो होना है ये 14 तारीख को पब्लिक पर। हाँ ठीक है। पब्लिक के ऊपर छोड़ और दीजिए, किशनगंज से इंशाल्लाह शम्स आगाज साहब और कमरुल हुदा साहब, वो दोनों आपस में है। मतलब कमरुल हुदा साहब जो है वो कांग्रेस की तरफ से है, और एडवोकेट शम्स आगाज साहब जो है एमआईएम की तरफ से है। तो जहाँ तक के सोशल मीडिया के हवाले से भी खबरें आ रही है कि शम्स आगाज साहब ही इस बार निकल रहे हैं। नहीं, टक्कर जो होगा टक्कर वो होगा। बीजेपी और कांग्रेस का होगा, एमआईएम का नहीं होगा। वो 3rd पोजीशन में आएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। अच्छा ठीक है, ये भी मान लेते हैं। और जहाँ कोचा धामन की जो आप बात कर रहे हैं, वहाँ मास्टर मुजाहिद को आप मैंडेट दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ मखदूम अशरफ भाई, इस बार कोचा धामन में लोगों ने सरवर साहब के चेहरे के अलावा किसी का पसंद नहीं किया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मास्टर मुजाहिद भी फ्लॉप साबित होने वाले हैं। और मतलब एमआईएम के सामने जो भी कैंडिडेट हो, चाहे भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, गठबंधन के हो, सब के सब सीमांचल में सबकी ज़मानत जब्त होने वाली है। और मैं यहाँ तक कह रहा हूँ मखदूम अशरफ भाई, आप नाराज़ मत होइएगा, एमआईएम ही कामयाब होने वाली सीमांचल में। 2020 से ज़्यादा 25 में लहर चल रहा है उनका। आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया कि रिजल्ट आने दिए, इंशाल्लाह पब्लिक बता देगी किसको जिताना। मैं भी कहता हूँ इंशाअल्लाह इस बार एमआईएम फुल ठीक इस है, पे है। देख लेंगे दोनों। तो दोस्तों, आप सब हम दोनों की बातों को सुना, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को हमारा सुन्नी न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब भी कीजिए। और हमारे मखदूम अशरफ भाई तो कांग्रेस ही है, ये तो कांग्रेस ही है, तो कांग्रेस की बात बोलेंगे। हम तो ओवैसी को दिल से चाहते हैं, इसलिए हम एमआईएम के बारे में बोलेंगे। तो खैर, पब्लिक किसको चुनती है ये तो नवंबर में, जब फाइनल रिज़ल्ट बिहार में आने वाला है 14 तारीख को, क्योंकि बिहार में 2 चरणों में वोटिंग होना है, एक 6 नवंबर को और 11 नवंबर को सीमांचल में इंशाल्लाह वोटिंग होगी। तो 14 तारीख को ये फैसला आएगा कि कौन कामयाब होते हैं बिहार से। इंशाल्लाह हम सब देखा जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त नूर मोहम्मद रज़वी, साबोडांगी, ठाकुरगंज, ज़िला किशनगंज, बिहार।